एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। जो भी चैनल पे नए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। जो भी वीडियो मैं यहाँ पे न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, हर एक टेस्ट का या फिर मैं लेक्चर्स का वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस के लेक्चर्स के वीडियो आएंगे और बाकी किसके आएंगे, पीरियोडिकल जो भी टेस्ट आएगा या फिर आपका बोर्ड का टेस्ट एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, 10th वालों का, सबका वीडियो यहाँ पे मिलेगा। और जो भी 6, 7, 8 है, इन सब का कौन सा पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट आपको सबसे पहले हमारे चैनल से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, बटन को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, देन वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा एंड बेल आइकन का आएगा। बेल आइकन को आप क्लिक करोगे तो आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टैंडर्ड 6 पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस सब्जेक्ट। टोटल आपका यहाँ पे 25 मार्क्स का पेपर आता है और आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह से दिखता है पूरा। मैंने हाफ पेपर यहाँ पे रखा है, बाकी के पेपर आपके पास है ही, देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करने हैं, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर फाइंड करके लिखना है। फर्स्ट दिया गया था यहाँ पे, विच आर द सोर्स टू नो हिस्ट्री। ऐसे कौन से सोर्स हैं, मतलब हिस्ट्री को या फिर इतिहास को जानने के सोर्स क्या हैं। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन सोर्स। एक किसी भी एक सोर्स का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। तो देखो, आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स आर द टू सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री। देन देखो, मॉन्यूमेंट्स एंड इंक्रिप्शंस, आप क्या करोगे, इनका आपको इन्फॉर्मेशन देना है इनके बारे में। देन जैसे कि ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन्स, यूटेंसिल्स, स्टेचूज ETC होते हैं मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस। देन मॉन्यूमेंट्स के बारे में थोड़े लिख दो। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आर एंशियंट बिल्डिंग्स सच एज। देखो मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे एंशियंट बिल्डिंग होती है, जैसे कि टेम्पल्स हुए, पैलेसेस हुए, पैलेस महल होते हैं वो, फोर्ट्स, एंड विच आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ एंड टाइम ऑफ पीपल इन द डिस्टेंट पास्ट। सेम लाइक दैट you can write the inscriptions. Inscriptions are the engraving on solid object such as metal surface, जैसे कि आप बोल सकते हो स्टोन, टैबलेट, रॉक्स, पिलर्स, केव एंड वॉल्स ETC। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ये आपका 3 मार्क्स का था। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन है 1 में, वो क्या है, 2 मार्क्स का है, 3 to 5 हो जाएगा। Which is the various historical information that we come to know from ancient coin। देखो यहाँ पे क्या है, आपको इसका आंसर देखो इन्फॉर्मेशन देना है। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज द न्यूमिस्मेटिक्स एंड, जैसे कि न्यूमरस गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड कॉइन्स हैव बीन फाउंड। उस टाइम में कौन से थे, इस मान लो ये सब मेटल्स के क्या बनते थे, वहाँ पे यहाँ पे कॉइन्स बनते थे, सिक्के मिलते थे। जैसे देखो, द कॉइन्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ द किंग्स ऑफ एक्सटेंड ऑफ देयर एम्पायर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड, आर्ट एंड द रिलीजन ऑफ दैट एरा। देन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस तरह से राइट कर सकते हो, ठीक है। हमें जल्दी से यहाँ पे क्या करना है, इस पेपर को कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो और भी क्या लिख सकते हो, देखो थर्ड पॉइंट लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज चलेगा। द मेटल और एलोए यूज्ड आल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग दैट एज। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डू एज डायरेक्टेड ऐसा करके दिया होगा। देन इसमें A और B करके क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम A वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A का। डिस्क्राइब द फॉलोइंग फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 2 or 3 सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में 2 या 3 सेंटेंसेस में लिखना है। जैसे नीचे जो दिए गए हैं फीचर्स, इनके फीचर्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में जो हाउसेस थे, रोड्स थे एंड पब्लिक बाथ, इन तीनों के बारे में आपको 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है। तो फर्स्ट हम हाउस का लिखते हैं। यहाँ पे हाउस में देखो कैसे थे, द हाउसेस वेरिड इन साइज, ओके, एंड सम माइट हैव 2 स्टोरेज। क्या थे इस टाइप के,
देन द हाउसेज वेर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक, यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स। देन मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, अ वेल, अ बाथिंग एरिया एंड अ किचन। तो ये सब क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स थी इनकी, किसकी, हाउसेस की। अब यहाँ पे देखो और भी रोड्स के बारे में। सेकंड आपको क्या था, रोड्स था, रोड के बारे में हम लिखते रहा। सेकंड आपका द रोड्स एंड स्ट्रीट्स इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स विथ कवर्ड ड्रेन्स अलोंग साइड द रोड। इस साइड क्या कहते, 90 डिग्री पे इस तरह से बने हुए थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो हाउसेस वेयर बिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड एंड स्ट्रेट हाउसेस कैसे बने थे, साइड रोड, वहाँ पे जो भी स्ट्रेट थे रोड के साइड में बने थे। देन थर्ड आपका है पब्लिक बाथ। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में उनके रेन में एक कैसे थे, पब्लिक बाथ। देखो द फ्लोर ऑफ द बाथ हैव अ 5 layers, इट वॉज सो वाटर लाइट दैट इवन टूडे इट होल्ड्स वाटर, देयर वेर चेंजिंग रूम्स, पीपल्स प्रोबेबली यूज्ड इट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। नाउ यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का, ठीक है। 1 2 3 दिया गया था। अब ए के बाद है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 2 में बी क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ कैन यू से दैट द लोथल वाज अ प्रोस्पेरस पोर्ट इन इफ द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे देखो लोथल इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेवरल रून्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड लोथल इज लोकेटेड बिटवीन द साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बोगाओ इन द सौराष्ट्र रीजन। देखो इस तरह से आप लिख सकते हो, इसके आगे भी आप नेट पर से भी सर्च करके लिख सकते हो। ओके, तो आप ये आंसर लिख लेना, स्क्रीनशॉट पढ़ लो, जो भी करना है, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से लिखते जाओ एसएस का आगे का। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया है हाउ वाज द लाइफ प्रिमिटिव मैन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फायर। देखो पहले जो आदि मानव थे, जब लाइट का, यहाँ पे फायर मतलब आग की जब खोज नहीं हुआ था, फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो प्रिमिटिव मैन दैट मीन्स आदिवासी लोग कैसे जीते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो देखो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फायर द प्रिमिटिव मैन कुड नॉट ईट कुक्ड फूड। जब आग का शोध नहीं हुआ था, आग का यहाँ पे इन्वेंशन नहीं हुआ था फायर का, तो जो प्रिमिटिव मैन थे, आदिवासी थे, वो क्या करते थे, बिना कुक किए हुए खाना खा लेते थे वो। ही डिड नॉट हैज़ फायर फॉर वार्मथ, वो क्या करें, मान लो उनको ठंडी लग रही है तो वो अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर को मान लो यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनको खुद को गर्म रखने के लिए फायर नहीं था। ही हैड टू सर्वाइव अगेंस्ट कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या करते थे, कोल्ड में मतलब ठंडी में वो सर्वाइव करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स के साथ जंगल में रहते थे वो लोग, उनके साथ फेस करते थे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द चेंजेस अकर्ड इन द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव मैन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको डिस्क्राइब करना है चेंजेस जो आदि मानव दैट मीन्स प्रिमिटिव मैन के अंदर आया, उनकी लाइफ के अंदर, जब उन्होंने एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया। दैट मीन्स आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर व्हाट चेंजेस अकर्स इन द लाइफ ऑफ इन लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव मैन्स। सो हियर आंसर इज योर व्हेन अर्ली ह्यूमंस बिगेन फार्मिंग, जब क्या किए प्रिमिटिव मैंस क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगे, दे वेर एबल टू प्रोड्यूस इनफ फूड दैट दे नो लॉन्गर हैड टू माइग्रेट टू देयर फूड सोर्स। देखो माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो यहाँ पे जब उन्होंने अपने क्या किया, इनफ फूड प्रोड्यूस करने लगे फार्मिंग करके, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो फूड के सर्च में एक इस जगह से दूसरी जगह जाए, ठीक है, तो एक जगह वो रहने लगे। देन दिस मीन्ट दे कुड बिल्ड परमानेंट स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या किया, परमानेंट अपना स्ट्रक्चर्स बनाए या फिर घर बनाए उस तरह से। एंड डेवलप विलेजेस, और उन्होंने क्या किया, विलेजेस को डेवलप किया, टाउन्स को डेवलप किया, एंड इवेंचुअली इवन सिटीज़ को भी उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। दे आफ्टर दैट क्लोजली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ द सेटल्स सोसाइटीज वाज इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने सोसाइटी के साथ कनेक्ट हुए, एक सोसाइटी बनी, और जो भी मान लो पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4A में आपका दिया गया है आइडेंटिफाई मी
हु एम आई, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन ऐसा बोल रहा है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए होंगे। तो स्टेटमेंट्स आपका देखो फर्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4A का, वन आई एम अ प्लैनेट आई टूक लाइक द अर्थ। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक प्लैनेट हूँ और किसकी तरह दिखता हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट अर्थ। देन ऐसा कौन सा प्लैनेट है, यू नो दैट मास इज अ प्लैनेट विच टूक लाइक द अर्थ। second question is your, I am made up of the cluster of star, I am made up of a cluster of stars, cluster of मतलब इस क्लस्टर स्टार्स के क्लस्टर से कौन बना हुआ है, आपको पता है गैलेक्सी है ना, क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स कितने जो होता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। थर्ड क्वेश्चन जो है, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड मी, बोलते हैं जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे मेरे क्या करते हैं, आजू मान लो अराउंड, मेरे अराउंड क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सन ही एक है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, गोलाकार घूमते हैं। नाउ लेट बी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B इज योर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका वन वर्ड में आंसर यहाँ पे देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू कंप्लीट अ सर्कल दैट मीन्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। देखो अर्थ आपको पता है, जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करते रहता है, घूमते रहता है ना, रिवोल्यूशन करते रहता है, घूमते रहता है सर्कल में, और उसको घूमने में कितना टाइम लगता है ना। हाउ इट, मान लो एक चक्कर वो घूमे, एक सर्कल लगाए तो कि अर्थ के अराउंड में, तो मून को कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे आएगा 27.322 डेज। कितना, 27.322 डेज, और यू कैन राइट लाइक 27 डेज एंड 7 आवर्स, या फिर आप लिख सकते हो इस तरह से 27.322 डेज और 27 डेज एंड 7 आवर्स, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4B का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 4B का, विच इज अ स्टार अमंग द सन द अर्थ एंड द मून। तीनों में से आपको सन में से, अर्थ में से एंड मून में से बताना है कौन सा यहाँ पे क्या है, स्टार है, तारा। आपको पता है आंसर आएगा सन। सन क्या है इन तीनों में से, यहाँ पे स्टार है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5 विच इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 5A देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, देयर आर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज योर, लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड अ डैश। क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका क्या आएगा, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड अ डैश लाइन, दैट मीन्स प्राइम मेरिडियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड ऑन डैश लॉन्जिट्यूड। जो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है उसको कहाँ हम डिनोट करते हैं, ठीक है, कितने डिग्री पे, लॉन्जिट्यूड पे, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे हम उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5A का 1 and 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B इज योर, ड्रॉ अ ग्लोब एंड शो द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको क्या करना है, ग्लोब ड्रॉ करने हैं एंड ये फॉलोइंग डिटेल्स जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो डिटेल्स आपको वहाँ पे शो करने हैं। तो देखो क्या क्या ड्रॉ करना है। फर्स्ट है आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लॉन्जिट्यूड। दीज 6 आर यू हैव टू ड्रॉ ऑन द ग्लोब। देन मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दे रहा हूँ, उसमें इस तरह से ड्रॉ किया गया है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपका ये फिगर है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ये मैंने ग्लोब बनाया हुआ है सर्कल से, ठीक है, आपका मान लो फिगर में ग्लोब बना हुआ है। इसमें आपको देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया गया है, ऊपर देखो नॉर्थ पोल दिया गया है, सबसे ऊपर ये क्या है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। 2 चीज़ें हो गई, 6 चीज़ें हमें यहाँ पे करना था। देन देखो क्या आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज आपको चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करवाऊँगा बुक में। स्टैंडर्ड 6 to 10th के सभी मिलने वाले हैं, मैथ्स के भी साइंस के भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो
एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होगा उसका मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिस दिन होगा उसी दिन टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।